दोस्तों, हमारे बहुजन समाज की महिलाएं इतनी जागरूक हैं ना कि अगर प्रधानी का भी गांव में वोट पड़े तो हाथी का बटन ढूंढती। अब आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी हमारे बहुजन समाज की महिलाएं जागरूक हैं। वही मर्दों की बात करें तो इसके माने में उसका उल्टा तुरंत पड़ जाएगा। वैसे मर्द बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, खूब शिक्षा की बात करेंगे, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो मैंने सर्वे किया अभी 100 लोगों के पास लगभग मैंने फ़ोन किया, जिसमें 70 लोगों ने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा। किसी का बॉस डांट रहा है, किसी के पास टिकट नहीं है, कोई कह रहा है मेरा पैसा ख़त्म हो गया है। ऐसे ऐसे करके लोग बहाना बना रहे हैं। कोई कह रहा है मैं बीमार हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा अपने आप को मानवतावादी बनते हैं। उन्हीं लोगों का ये हाल। इन्हीं पापियों की वजह से बहन कुमारी मायावती जी हर समय हारती हैं। पहले चुनाव होते थे जून, जुलाई, अगस्त में। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय शादी विवाह का समय था, सब आदमी आ जाते थे हर घरों में, और उस समय वोट दबा के पड़ता था और एक तरफा बहन जी जीत जाती थी। 4 बार मुख्यमंत्री बनी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आनंद बंधु इंजीनियर और आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देने आया हूँ, जो कि ये हर घरों में जानी चाहिए सूचना, और हर लोगों के पास से जानी चाहिए। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जैसे भी हो सके आप लोग इस चीज़ को पहुँचाओ। और जो युवा हैं, बूढ़े हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म है, सबके पास भेजो। क्योंकि बहन जी ऐसी काम की है ना, उनके प्रति किसी को जलन नहीं है। अगर कोई जलता है उनसे तो उनके हाथी से और 200 करोड़ पैसे से। जब देखो कोई मीडिया वाला जाता है हाथी पे वीडियो बना देता है 200 करोड़ पे, उनको शर्म लगनी चाहिए। 80-90% ये सब मीडिया वाले ना चाटुकार हैं। जैसे हड्डी फेंक दी जाती है कुत्तों को, उसी में लगे पड़े रहते हैं। तो जिनका हड्डी खाएंगे उन्हीं के गुड़ गाते हैं। ऐसे ही नहीं मीडिया वाले भारत के 200-200, 400 करोड़ के मालिक, ये 200 करोड़ के मालिक हो जा रहे हैं मीडिया वाले। अब आप सोच जाइए कि मीडिया वालों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। मीडिया वाले एक नंबर के चाटुकार हैं, आप लोग इनसे बचिए। और अभी मैंने देखा जल्दी में ओपिनियन पोल दे रहे थे लोग। ओपिनियन पोल में बहन जी को तीसरे नंबर बता रहे हैं। ऐसे ही 2007 में ओपिनियन पोल दे रहे थे लोग और बहन जी नंबर 1 बनी। उस समय भी तीसरे नंबर पे लोग बता रहे थे। तो इस बार भी बहन जी का बहुत अच्छा माहौल है। और इन्होंने चोर, चंडाल, उचक्के, बदमाशों को नहीं उतारा है कहीं पे भी। इन्होंने हमेशा पढ़े लिखे। सीमा समृद्धि को आप लोग जानते होंगे, जो उन्होंने निर्भया कांड में उन दोषियों को फांसी दिलवाई। ऐसे ऐसे महान लोगों को उतारा है। पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, ऐसे ऐसे लोगों को, महान लोगों को उतारा है। ना कि कोई आलतू फालतू अगेड़ी भगेड़ी नशेड़ियों को नहीं उतारा है, गुंडों बदमाशों को। तो बहन जी ऐसी हैं। आज कल के लौंडे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे है वैसे है, बहन जी फलाना भी मारमी ये हो, बहन जी ने किसी की सुनती नहीं, ये नहीं करती। क्यों सुने? अरे यार ऐसे ऐसे ना है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, मजाक ना है। हम यहाँ पे बैठे हैं ना, कल के लौंडे, अपने घर की गुत्थी हम सुलझा नहीं पाते हैं, बहन जी के बारे में हम बोलते हैं। बहन जी महान है। 4 बार मुख्यमंत्री बनना सबके बस की बात ना है। जिस उम्र में लड़कियाँ कमर हिला रही हैं, टिकटॉक पे कूद रही हैं, उस उम्र में बहन जी ने लाठियाँ खाई। शादी की उम्र जिसकी होती है उस समय बहन जी के साथ घटनाएं हुई, कांड हुआ। गेस्ट हाउस कांड अगर आप कभी नेट पे देखेंगे तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसा ऐसा घटना सहा उन्होंने। आप लोगों को अपना बच्चा मानकर, बेटा मानकर उन्होंने शादी तक नहीं की। अपने समाज को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कई मीडिया वालों को मैंने देखा, जो जाता है बहन जी को वही हाथी दिखा के चला आता है। बहन जी का हाथी दिखता है और उनको वो दिखता है, उनका 200-300 करोड़ संपत्ति। अब जानते हैं एक MP MLA विधायकों के पास, मंत्रियों के पास 200-300 करोड़ पैसे हो जाते हैं। ये तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। और इतना ही नहीं, उनके पास उनके भाई का कंपनी चलता है, फैक्ट्री चलता है। ऐसे लोग, तो उनके पास 200 करोड़ हो गया पैसा, तो कौन सी बड़ी बात है लोगों ने। लेकिन इन मीडिया वालों ने नफरत फैला रखा है चारों तरफ, सिर्फ बहन जी के खिलाफ। कभी भी आप बहन जी के अंदर कोई कमी ही नहीं देख पाएंगे। सिर्फ एक कमी है, हाथी पार्क बनवाया और उनके पास इतनी करोड़ की संपत्ति है।
बताओ, 4-4 बार जो मुख्यमंत्री बने उसके पास संपत्ति हो गई तो क्या बात है, क्या उन्होंने भला नहीं किया? 200 करोड़ मूर्ति, कितने करोड़ की मूर्ति है बनवाई है, मूर्ति इतने बड़े बड़े मूर्ति देश में बन रहे हैं, पूरे देश विदेश यहाँ वहाँ। और शिवाजी की मूर्ति बनी बड़ी बड़ी, सरदार पटेल, हमें लोगों उनको तो खुशी होती है, हमें सभी लोगों को खुशी होती है, हमारे देश का गौरव है, कितनी अच्छी बात है। पर इनको बस वो 200 करोड़ की मूर्ति जलन होती है, हाथी की क्यों बनवा दी। ये होता है जातिवाद, इसीलिए क्योंकि वो दलित हैं। तो आप लोग खुद समझदार हैं। 200 करोड़ की मूर्ति बनी है। आपने देखा होगा दलितों को कभी गर्दन में चप्पल लटकाया जाता है, कभी उनके बाल को अधरंगा कर दिया जाता है, कभी उनको नंगे घुमाया जाता है, कभी उनको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, कभी मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। तो उन्होंने एक पार्क बनवा दिया ताकि दलित कभी भी उसमें जा सके, तो उनको कोई रोक छेक ना हो। तो कौन सी बड़ी उन्होंने गलती कर दिया? शर्म लगनी चाहिए थू ऐसे लोगों पर जो ऐसी सोच रखते हैं। इसी में कुछ छोटे समाज के लोग के अंदर भी दिमाग में बैठ गया है कि बहन जी ने 200 करोड़ की मूर्ति बनवा दिया। दोस्तों, इस वीडियो को आप सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के दिल में आए बहन जी के प्रति। मीडिया दिखाएंगे नहीं अच्छी चीज़ों को, जो जाता वीडियो बना के चला आता है उसे हाथी पे, उनके संपत्ति पे, और नहीं देखता उन्होंने शिक्षा का स्तर कितना अच्छा किया, कितनी यूनिवर्सिटियाँ खुलवाई, कितना स्कूल खुलवाएं, कितना रोजगार दिया, कितना अच्छा कानून था, बहन बेटियां कितने अच्छे से रहती थीं। का दिख तो रहा है। अगर आज नहीं आप लोग वोट देने जाते हैं, बम्बई दिल्ली वाले, सऊदी लुधियाना, कहाँ सब लोग रहते हैं, अगर आप लोग नहीं वोट देने जाते हैं, आप लोग बहाना बनाते हैं, तो आप लोगों को थू ऐसी ज़िंदगी पे मत देना बहन जी को, किसी को देना, पर वोट देने ज़रूर जाना। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहन जी से बड़ा कोई है नहीं ऐसी महान आत्मा। क्योंकि सही लोगों को आज संविधान बचाने की बात है। आज लोग कोई कह रहा है इस धर्म से चलेगा देश, कोई कह रहा है मुसलमान से चलेगा, इस्लाम से चलेगा। हर लोग अपना अपना धर्म, कोई कजाकिस्तान बना रहा है, कोई खालिस्तान बना रहा है। जिस दिन धर्म से देश चलेगा ना, उस दिन देश के कई टुकड़े बढ़ जाएंगे। और संविधान से चल रहा है कि आज सभी लोग जुड़े हैं, एक में एक जुड़े हैं। जिस दिन संविधान मिट गया ना, सबको समझ में आ जाएगा। जातिवाद तो चरम सीमा पे आ जाएगी। जाति के अनुसार लोग काम करेंगे, कचरा उठाने वाले कचरा सिर्फ उठाएं। और बहन जी को जब जब जीती हैं, उनको ऐसी बात नहीं कि सिर्फ दलित ही देते हैं, बहुजन का मतलब पूरा समाज हो गया ना। उनको ब्राह्मण भी बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं, मानते हैं उनको, ब्राह्मण जी, ठाकुर लोग और मुसलमान लोग, सभी लोग उनको चाहते हैं। सिर्फ एक उनमें लेकिन लगा है कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है और हाथी। इसके बारे में मैंने पीछे बता भी दिया है, हाथी के बारे में, कि क्यों उन्होंने बनवाई, किस लिए बनवाई। तो आप लोग समझदार हैं और अच्छे लोग, जितने पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुसलमान हो, सब लोग बहन जी को चाहते हैं। जो समझदार इज्जतदार लोग हैं, जिनके अंदर सेंस है। जो गधे, उनको तो सिर्फ बुराई दिखती है, अच्छाई कभी नहीं दिखेगी। तो बहन कुमारी मायावती जी ग्रेट हैं, ग्रेट रहेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं बहन जी ब्राह्मणों को टिकट दे रही हैं, अपने छोटी बिरादरियों को या इनको उनको नहीं दे रही। क्या दिक्कत क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी बात है। जिनके अंदर शिक्षा का, जिनके अंदर कट्टरवादी जलन की भावना नहीं है, वो समझ लीजिए देश को सही चलाएं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे दलित हो। ब्राह्मणों को भी, मैं तो चाहता हूँ कि ब्राह्मणों को भी 5% आरक्षण मिले, क्योंकि ब्राह्मण में भी गरीब हैं। बहन जी को कोई दिक्कत ना हुई। देखिए, जब जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण मिल रहा था तो लोगों ने इतना विरोध किया, बहुत लोगों ने विरोध किया, पर बहन जी ने नहीं किया। क्योंकि बहन जी जानती हैं कि जैसे दलित गरीब हैं, पिछड़ा गरीब है, उसमें वैसे जनरल कैटेगरी का भी लोग गरीब होते हैं। उनका बस चले तो ब्राह्मणों को भी 5% दे दें, देंगी। गलत क्या है? अगर गरीब है तो गरीब इंसानियत यही होती है। लेकिन औरों के अंदर ना, दुनिया भर की मूर्ति सब कुछ बना, इतने बड़े बड़े मूर्तियाँ, मंदिरें बनी, किसी को कोई जलन नहीं। हम लोगों को होती है कि चलो अच्छी बात है भाई, बन रहा है, अपने देश में ही बन रहा है, पर एक हाथी से इतनी जलन, बस आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि वो दलित हैं। बस यही बात है लोगों के अंदर। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो भी बाहर रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, वो लोग सभी लोग आप आइए और वोट दीजिए। एक भी लोग वोट, जैसे ट्रेन से, पैदल से, जैसे चलना हो, जहाज़ से, साइकिल से, एक साइकिल खरीद के चले आइए। कोरोना में कैसे दौड़े दौड़े आए थे, वैसे जैसे मन करे वैसे आप आ जाइए। अब तो खुला है मार्केट,
लेकिन वोट देने ज़रूर आइए। आपकी वोट कीमत बहुत ज़्यादा है। आपके वोट कीमत, आपके एक वोट की वजह से बहन जी जीतेंगी। लगभग 20% वोट लोग बाहर रहने वाले आ ही नहीं पाते हैं, 20-30%। इनके वजह से उनका कम होता है और उन्हीं की वजह से बहन जी हारती हैं। नहीं तो एक दिन, सिर्फ आपके एक दिन वोट देने से कितना फ़ायदा होगा। अगर एक दिन वोट नहीं दोगे तो 5 साल लात खाओ, 5 साल शिक्षा के लिए मरो, 5 साल के लिए किसान भी मरेगा, दुनिया मरेगी। पूरे भारत को जो बच्चे धरना दे रहे हैं परीक्षा के लिए ना, वो भी 5 साल के लिए मरेंगे। ऐसे ही मरोगे, लड़ोगे, कुछ नहीं होगा। धरना दोगे, लात खाओगे, उल्टा तुम्हारे पे केस ही होगी, बुलडोजर चलाया जाएगा, फलाना ठिकाना, कुछ नहीं हो पाएगा। तब चिल्लाना। तो इससे बेहतर है कि एक दिन आ जाके कैसे भी करके वोट दो। जैसे कोरोना में आप भागते फिरते आए, दौड़ कैसे भी करके अपने घर पे आए, वैसे इस बार भी वोट देने। अगर नहीं वोट देते हैं आप, मैं नहीं कहता, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है बहन जी मत दो, पर किसी को भी दो, लेकिन दो। अब इतने पे भी अगर शर्म नहीं है तो कोई बात ना। और दोस्तों, जो भी जिनको अच्छा लगे वीडियो, जिनको सही लगे, जाके इस वीडियो को शेयर करना। और मैं आनंद बंधु इंजीनियर, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते इस बात को मैंने समझा अपने दिल से, क्योंकि मीडिया हमारी है नहीं, तो हम ही लोग जिस तरह से हो सके शेयर करें। इस वीडियो को आप लोग फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, जहाँ डालना हो डाल दो, खूब उड़ाओ, ताकि बहन जी इस बार जीत जाएं। उनसे बढ़िया कोई शासन नहीं चला पाएगा। प्लीज़ आप लोग आइए और वोट दीजिए।